राजाखेड़ा में राजपूत समाज की महापंचायत फर्जी एनकाउंटर का आरोप, सीबीआई और सीआईडी जांच की मांग। राजाखेड़ा के वनखंडेश्वर महादेव मंदिर पर राजपूत समाज की महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों लोग शामिल हुए। यह पंचायत 24 अगस्त 2025 को ग्राम सोमाली निवासी रवि पुत्र कप्तान सिंह के साथ राजाखेड़ा के नायला रोड पर हुए गोलीकांड के मामले में पुलिस जांच को लेकर बुलाई गई। महापंचायत में समाज ने आरोप लगाया है कि राजाखेड़ा पुलिस ने रवि को सुबह 6 बजे जांच के लिए ले गई थी और पुलिस का दावा है कि रवि पेशाब के बहाने गाड़ी से उतरकर भागने की कोशिश कर रहा था, जिसके चलते उसके पैर में गोली मारी गई। राजपूत समाज ने इसे फर्जी एनकाउंटर करार देते हुए पुलिस की कार्रवाई को गलत ठहराया। समाज ने मुख्यमंत्री राजस्थान को संबोधित एक ज्ञापन में सीबीआई और सीआईडी से मामले की निष्पक्ष जांच कराने और दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। यह ज्ञापन राजपूत समाज के अध्यक्ष ठाकुर चरण सिंह के नेतृत्व में उपखंड अधिकारी राजाखेड़ा को सौंपा गया। ज्ञापन सौंपने वालों में ठाकुर नवल सिंह, राम अवतार लोहिया, पूर्व सरपंच प्रेम सिंह सोमाली, ठाकुर दीवान सिंह बाकुरे, ठाकुर प्रमोद सिंह जारगा वाले, राजेंद्र सिंह उर्फ पप्पू भट्टा वाले, नागर पंचायत सरपंच प्रतिनिधि ठाकुर बीपी सिंह, ठाकुर धर्मेंद्र, हरेंद्र सिंह, रोमाकांत, वीरेंद्र सिंह, जितेंद्र सिंह, सरनाम सिंह सहित अन्य उपस्थित रहे। समाज ने चेतावनी दी है कि यदि आज जांच नहीं हुई तो वे आंदोलन करेंगे। राजाखेड़ा से पंडित बुद्ध सिंह उदेनिया की रिपोर्ट। अध्यक्ष राजपूत समाज राजाखेड़ा चरण सिंह। मैं देखो कुल मिलाकर के ये सारी समाज के जो बच्चे हैं उन बच्चों के खिलाफ में पहले भी ऐसा हुआ था। जो पहले बजरी कांड हुआ उसमें भी लोगों के खिलाफ गोली मारी थी। आज भी ये लड़का है सोमली का रवि, इसके खिलाफ भी खाम बेबी घर से भागे ले आए 6 बजे और ला करके उनसे कहा संजाओ तुम्हें दे देंगे जांच करके। ये बच्चे को नहीं लौटाया और उनके पैर में गोली मार दी। ये पुलिस की कार्रवाई है, ये बिल्कुल निर्धार गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। राजपूत खिलाफ के बच्चों के साथ ही ऐसा अन्याय हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और सारे समाज में बड़ा रोष है। एडीएम कार्यालय हम सब लोग आए हैं यहाँ पर धरना प्रदर्शन के लिए और इनसे ये निवेदन करने के लिए कि हमें न्याय मिलना चाहिए। अगर न्याय नहीं मिला, 3 दिन का हम टाइम दे रहे हैं, न्याय नहीं मिला तो यहाँ धरना प्रदर्शन सारी व्यवस्थाएं होंगी। इसकी जवाबदारी प्रशासन की होगी। से लाए हैं जी, बच्चा है 6 बजे और फिर हमें वल्लई बनने का हम दे देंगे शाम को। फिर वहाँ गोली मार दी है इनने, किन्होंने? पुलिस वालों ने पैरों में। आज किस बात को लेकर, मांग को लेकर आप यहाँ आए उपखंड अधिकारी? हम तो वो मांग रहे हैं अपनी वो न्याय पुलिस के खिलाफ मांग रहे हैं हम तो न्याय वो करी जाए कार्रवाई। मैं सरपंच प्रतिनिधि ग्राम पंचायत नागर पंचायत राजाखेड़ा। हमारे गांव सोमली से मेरा एक परम मित्र था, वो उसका हाफ एनकाउंटर किया गया है। वो सरासर गलत है। ऐसा पुलिस प्रशासन को नहीं करना चाहिए था। अगर ये गलत है, उसका कोई केस में नाम नहीं है, अगर ये गलत है तो इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। इसीलिए हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं आज उपखंड अधिकारी राजाखेड़ा के कार्यालय पर। वहाँ पे हमने ज्ञापन भी दिया है और अपनी मांगें रखी हैं। अगर इसमें कार्रवाई नहीं की गई, 3 दिन का टाइम दिया गया है, अगर इसमें कार्रवाई नहीं की गई तो अपन धरना प्रदर्शन आगे भी बढ़ाएंगे। क्या घटना हुई? कौन सी? बच्चा घर पर था और 6 बजे लाए सुबह पूछने के चक्कर में फिर थाना हम आए तो बच्चे को मिल के फिर बोले कि वो ले आए बच्चे का 3 बजे ले जा करके एनकाउंटर किया है। पुलिस वालों सब पैर में गोली मारी है। ना बच्चे से हमको मिलने दिया, ना हमें कोई सूचना दी। उसके बाद में बच्चे को कहा ले गए, हमको नहीं पता है। हमारे बच्चे के ना तो FIR है, ना किसी में नाम है, निर्दोष बताया गया है। आज क्या मांग की आपने? हम तो न्याय चाहिए, सत्यता की जानकारी करके इसका ईमानदारी से जांच करनी चाहिए। पुलिस वालों ने बताया है, उल्टा सीधा लीपापोती कर रहे हैं अपनी पोस्ट बढ़ाने के लिए या क्या करने के लिए, हमें साजिश की नहीं पता है साहब। बाड़ी सदर थाना प्रभारी पर रेप का मामला दर्ज। बाड़ी सदर थाना प्रभारी विनोद कुमार के खिलाफ एक महिला ने रेप का मामला दर्ज कराया। महिला की शिकायत के आधार पर एसपी विकास सांग ने मामला दर्ज कर थाना प्रभारी को लाइन हाजिर किया। भरतपुर रेंज आईजी कैलाश चंद्र बिश्नोई ने आरोपी थाना प्रभारी को निलंबित कर उनका मुख्यालय करौली निर्धारित किया। महिला ने बताया कि 1 साल पहले उनकी भैंस चोरी होने पर थाना प्रभारी ने भैंस लौटाने के बहाने उसे सरकारी क्वार्टर पर बुलाया और कई दिनों तक जबरन शारीरिक संबंध बनाए। भैंस बरामद होने के बावजूद चोरों को गिरफ्तार नहीं किया गया और थाना प्रभारी लगातार
लगातार फोन करता रहा। 2 महीने पहले दूसरी भैंस चोरी होने पर फिर से क्वार्टर बुलाने का दबाव बनाया। महिला द्वारा उच्च अधिकारियों को शिकायत करने पर थाना प्रभारी ने उसके पति को झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दी। एसपी ने मामले की जांच कर महिला थाना प्रभारी छवि फौजदार को सौंप दी है और आईजी भरतपुर रेंज को सूचना के बाद थाना प्रभारी विनोद कुमार को तत्काल निलंबित किया गया। मामले की गहन जांच अभी भी जारी है। देखिए, कल शाम को बाड़ी सदर थाना क्षेत्र से एक परिवादिया महिला जो है वो मेरे कार्यालय में प्रस्तुत हुई थी, जिसमें उसने अवगत कराया कि उसके द्वारा करीब 1 वर्ष पूर्व एक एफआईआर सदर थाना बाड़ी में दर्ज कराई गई थी कि मेरी भैंस चोरी हो गई है और उसको रिकवर कराया जाए, जिसके संबंध में उसने जो आरोपी थे उनके बारे में जानकारी भी दी थी। तो एसएचओ के द्वारा उसमें जो संज्ञान में आया कि कई बार महिला जो परिवादिया है उसके इच्छा के विरुद्ध उसको अपने रूम पे बुलाया गया, उसके साथ जो संबंध स्थापित किए गए और उसके बाद उस पर जो है कार्रवाई के लिए उसने उस पर की। पुनः कुछ समय पश्चात दोबारा उसकी जो भैंस है वो चोरी हो गई और महिला ने फिर से एक एफआईआर दर्ज कराई, जिसके लिए दोबारा से जो एसएचओ है विनोद बाड़ी सदर, उनके द्वारा महिला पर दबाव बनाया गया, जिसके कारण कल वो मेरे पास यहाँ पेश हुई और तुरंत संज्ञान लेते हुए हमने उसमें एफआईआर दर्ज की है और उचित जो विधिक कार्रवाई उसके विरुद्ध वो की जा रही है। साथ ही जो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी है वो भी इनिशिएट की जा रही है। उच्च अधिकारियों को इसके संबंध में अवगत करा दिया गया है, अभी उसको लाइन नज़र कर दिया गया है। सर, सस्पेंड भी किया गया? जैसे मैंने बताया कि विभागीय कार्रवाई जो है उसके आदेश आईजी साहब के द्वारा जारी किए जाएंगे। मैंने उच्च अधिकारियों को अवगत करा दिया है, शीघ्र ही सब जारी हो जाएगा। धौलपुर जिले की निहालगंज थाना पुलिस ने पशु तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 46 पशुओं को मुक्त कराया। पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के निर्देशन में की गई इस कार्यवाही में 10 वाहनों के साथ 10 तस्करों को गिरफ्तार किया गया। थाना निहालगंज के थाना अधिकारी प्रमिंद्र कुमार रावत के नेतृत्व में पुलिस टीम ने यह कार्यवाही की है और पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि कुछ लोग टेम्पो पिकअप में भैंस, पड़िया और पाड्डे भरकर आगरा अलीगढ़ ले जा रहे हैं। सूचना के आधार पर LIC के सामने रिको एरिया में नाकाबंदी की गई और इस दौरान ओडेला रोड की तरफ से आ रहे 10 टेम्पो को ठूस कर भरे पशुओं को पकड़ा गया। यह कार्रवाई अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मनोज शर्मा और वृत्ताधिकारी मुनेश कुमार मीणा के सुपरविजन में की गई है। सहायक अभियंता कार्यालय बसेड़ी पर हुआ शिविर का आयोजन। बसेड़ी उपखंड में आमजन की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए सहायक अभियंता भगवान सहाय मीणा के नेतृत्व में आज गुरुवार को सहायक अभियंता कार्यालय नादनपुर रोड 132 kV GSS के पास बसेड़ी में विशेष शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं को नए बिजली कनेक्शन देना, त्रुटिपूर्ण बिलों का निस्तारण करना, नियमित DC, PDC बिलों की बकाया राशि का निस्तारण करना और सोलर कनेक्शन देना था। विद्युत विभाग के अधिशासी अभियंता बाड़ी गोविंद सिंह द्वारा शिविर का निरीक्षण किया गया। विद्युत विभाग के अधिशासी अभियंता गोविंद सिंह ने बताया कि शिविर के दौरान नए विद्युत कनेक्शन के लिए कुल 34 आवेदन प्राप्त हुए हैं और कुल 28 बिल जमा किए गए, जिनकी राजस्व राशि 5,10,000 रुपए प्राप्त हुई और नए सोलर कनेक्शन के आवेदन भी प्राप्त हुए। सहायक अभियंता भगवान सहाय मीणा के नेतृत्व में अप्रैल से लेकर अगस्त तक 13 विद्युत ट्रांसफार्मर उतार कर कार्यालय की भंडार शाखा में जमा कराए गए। साथ ही विद्युत चोरी करने वाले लगभग 500 उपभोक्ताओं की अवैध जम्पर काटकर विभाग की भंडार शाखा में जमा करा दिए गए। विभाग ने सभी उपभोक्ताओं और आमजनों से अपील की है कि वे समय पर अपना विद्युत कनेक्शन ले तथा विद्युत चोरी करने पर उनके खिलाफ VCR भरकर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बसेड़ी से अवधेश शर्मा की रिपोर्ट। आज दिनांक 28 अगस्त 2025 को बसेड़ी उपखंड में श्रीमान सहायक अभियंता BS मीणा के नेतृत्व में एक मेगा शिविर का आयोजन किया गया था, जिसमें नए कनेक्शन देना, त्रुटिपूर्ण बिलों का निस्तारण करना एवं राजस्व वसूली के लिए एक लगाया गया था और सोलर कनेक्शन देना, जिसमें आज 34 पत्रावली नए कनेक्शन के लिए प्राप्त हुई और कुल 28 बिल जमा हुए। राजस्व राशि 5,10,000 रुपये लोगों ने बिल के आज जमा कराए गए। 8 सोलर कनेक्शन के लिए आवेदन लोगों ने इस कार्यालय में जमा कराए गए और इस उपखंड के सहायक अभियंता BS मीणा के द्वारा अब तक अप्रैल से और अगस्त तक 13 ट्रांसफार्मर बकायेदारों के उठाकर इस कार्यालय में जमा करा दिए गए और लगभग अवैध कनेक्शन जो अवैध पैरेलल लाइन थी या अवैध जंपर थे जो लोग डायरेक्ट हुकिंग करके चोरी कर रहे थे, 506 अवैध जंपरों को
काट कर इस कार्यालय में जमा करा दिया गया है और लोगों से अपील की गई है कि समय पर कनेक्शन ले लें, अन्यथा उनके विरोध BCR की कार्रवाई करके पुलिस में मुकदमा दर्ज कर दिया जाएगा। कृपया सूचित रहें। तो लोगों से मेरी तो यही अपील है, एक इस क्षेत्र के एक्शन होने के नाते, कि लोग बात विद्युत कनेक्शन लें और बिजली विभाग की मेन धारा में जुड़ें और जुर्माना और BCR या FIR से बचें। बिजली चोरी पर डिस्कॉम की सख्त कार्यवाही, बकाया पर कनेक्शन काटने के निर्देश। सरमथरा में डिस्कॉम ने बिजली चोरी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए एक्जियन गोविंद सिंह के नेतृत्व में छत्रीपुरा, गेंदापुरा, लंका डांडा सहित आधा दर्जन कॉलोनियों में 125-150 अवैध जमफर जब्त किए। 3 उपभोक्ताओं पर करीब 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। AN प्रविंद्र सिंह, JN शिव सिंह मीणा और हरिओम शर्मा की टीम ने संयुक्त कार्रवाई की। एक्जियन की बैठक में निर्देश। एक्जियन गोविंद सिंह ने डिस्कॉम कार्यालय पर बैठक कर AN PS जादौन को 100% राजस्व वसूली का लक्ष्य दिया है और 20,000 रुपए से अधिक बकाया वालों के कनेक्शन काटने और अवैध जम्पर हटाने, गैर उपभोक्ताओं को कनेक्शन के लिए प्रेरित करने और खराब मीटर तुरंत बदलवाने के निर्देश दिए। अवैध केबल दोबारा लगाने पर कर्मचारियों पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई। DC-PDC उपभोक्ताओं के लिए प्रशिक्षण। BCITS सर्किल इंचार्ज सहित सचिन शर्मा ने डिस्कॉम कर्मचारियों को फील्ड सर्विस ऐप के माध्यम से DC-PDC उपभोक्ताओं के परिसरों की जांच का प्रशिक्षण दिया। बैठक में AN PS जादौन, JN शिव सिंह मीणा, ARO दिलीप कुर्डिया सहित अन्य कर्मचारी मौजूद रहे। जिला संवाददाता विष्णु कुमार सोनी की सरमथुरा से रिपोर्ट। सर, क्या कार्रवाई करी आज? दिनांक 28 अगस्त 2025 को सरमथरा उपखंड के समस्त फीडर इंचार्ज, कनिष्ठ अभियंता और मंत्रालय कर्मचारी और AN साहब के साथ मीटिंग आयोजित की गई और समस्त कर्मचारियों को निर्देशित किया गया कि 10,000 से ऊपर के बकाया कनेक्शनों के विद्युत कनेक्शन काटें या उनसे पैसे जमा कराएं और समस्त क्षेत्र में जितने भी अवैध कनेक्शन हैं उनको उतारें और उनको कनेक्शन लेने के लिए बाध्य करें, जिससे कनेक्शन लेने से विद्युत चोरी रुकेगी और राजस्व वसूली निगम की बढ़ेगी। सरमथरा सब डिवीज़न धौलपुर सर्किल में प्रथम स्थान पर चल रहा है। इसकी राजस्व वसूली अब तक 100% से ऊपर चल रही है और विद्युत चीजत भी निम्न स्तर पर चल रही है। समस्त कर्मचारी जी जान से मेहनत कर रहे हैं और इसी तरह मेहनत आगे करते रहें। धन्यवाद। हमारा विद्यालय हमारा स्वाभिमान पोस्टर का हुआ विमोचन। राजाखेड़ा में मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी राजाखेड़ा चंद्र प्रकाश वशिष्ठ और शिक्षक संघ राष्ट्रीय की राजाखेड़ा उपशाखा के अध्यक्ष उमेश चंद्र शर्मा ने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खुड़ीला में हमारा विद्यालय हमारा स्वाभिमान कार्यक्रम के पोस्टर का विमोचन किया। उपशाखा अध्यक्ष उमेश चंद्र शर्मा ने बताया कि 1 सितंबर 2025 को अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के तत्वाधान में पूरे देश भर के 5 लाख विद्यालयों के विद्यार्थियों और शिक्षकों के साझा संकल्प कार्यक्रम हमारा विद्यालय हमारा स्वाभिमान का आयोजन प्रार्थना सभा में किया जाएगा। इसी कड़ी में उपशाखा राजाखेड़ा में विद्यार्थियों और शिक्षकों को साझा संकल्पों के पोस्टर का विमोचन किया गया। पोस्टर विमोचन के अवसर पर मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी वशिष्ठ ने कहा कि अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ की यह पहल एक स्वागत योग्य कदम है। इस आयोजन से शिक्षकों और विद्यार्थियों में निश्चित रूप से एक नई ऊर्जा का संचार होगा और संकल्पों की सिद्धि को बल मिलेगा। इस तरह के रचनात्मक कार्यक्रम आयोजित होते रहने चाहिए और इस दौरान मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी चंद्र प्रकाश वशिष्ठ, उपशाखा अध्यक्ष उमेश चंद्र शर्मा, व्याख्याता राजेश कुमार, शिवदत्त शर्मा आदि मौजूद रहे। राजाखेड़ा से बुद्ध सिंह उदेनिया की रिपोर्ट। धौलपुर जिले की निहालगंज थाना पुलिस ने पशु तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 40 पशुओं को मुक्त कराया। पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के निर्देशन में की गई इस कार्यवाही में 10 वाहनों के साथ 10 तस्करों को गिरफ्तार किया गया। थाना निहालगंज के थानाधिकारी प्रविंद्र कुमार रावत के नेतृत्व में पुलिस टीम ने यह कार्रवाई की है। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि कुछ लोग टेम्पो पिकअप में भैंस, पड़िया और पारडे भरकर आगरा अलीगढ़ ले जा रहे हैं। सूचना के आधार पर LIC के सामने रिको एरिया में नाकाबंदी की गई। इस दौरान ओडेला रोड की तरफ से आ रहे 10 टेम्पो में ठूस कर भरे पशुओं को पकड़ा गया। यह कार्यवाही अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मनोज शर्मा और वृत्ताधिकारी मुनेश कुमार मीणा के सुपरविजन में की गई है। मचकुंड सरोवर में ऋषि पंचमी मेले में हजारों श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। धौलपुर में तीर्थराज मचकुंड सरोवर में ऋषि पंचमी के अवसर पर आयोजित लक्खी मेले में राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली से आए लाखों श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। सुबह से ही सरोवर में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा, जिन्होंने पूजा अर्चना, व्रत तथा कथा श्रवण की। महिलाओं
और युवतियों ने ज्वेलरी, कॉस्मेटिक, खिलौने, किचन का सामान और चाट पकौड़ी का आनंद लिया। मेले की सुरक्षा और व्यवस्था के लिए प्रशासन ने 3 किलोमीटर पहले ही पार्किंग, 50 गोताखोर, 400 पुलिसकर्मी, सादा वर्दी में जवान और सीसीटीवी कैमरे तैनात किए। जेब कतरी और छीनत छपटी रोकने के लिए विशेष निगरानी की गई। धौलपुर के दानदाताओं ने श्रद्धालुओं के लिए दर्जनों भंडारे, ठंडे पानी और मीठे पानी की प्याऊ की व्यवस्था की। भीड़ के कारण धौलपुर की सड़कों और आगरा मुंबई हाईवे पर दिन भर जाम रहा और यातायात पुलिस ने ट्रैफिक को व्यवस्थित करने का प्रयास किया, लेकिन सर्विस रोड और मचकुंड रोड पर भारी ट्रैफिक रहा। धौलपुर से सुखदेव कांकोलिया की रिपोर्ट। जो है हमारा जो ऋषि पंचमी और देव छठ ये आठ काल से चला रहा है। दर्शन और कल्याणकारी व्यवस्था है भक्तों के लिए। तो इस अवसर पर हमारे यहाँ कई लाखों लोग श्रद्धालु आते हैं और भगवान का या दर्शन भी करते हैं, संतों का और भक्तों का। और मचकुंड महाराज का जो दर्शन करके कृतार्थ करते हैं, अपने को कल्याणकारी बनाते हैं। और कुंड जो है हमारा क्षीर सागर है, ये सतयुग से चल रहा है, ये भगवान नारायण के समय से चल रहा है। तो ये आठ काल की व्यवस्था है, ये हमारी तुम्हारी बनाई ही नहीं है। इसलिए सब लोग श्रद्धालु यहाँ आते हैं, स्नान करते हैं और सब लोग भगवान के दर्शन करते हैं और मचकुंड महाराज का आशीर्वाद लेकर के अपने को धन्य बनाते हैं। और संत समागम जन कहाँ से आ रहे हैं, ऑल इंडिया के संत भगवान आते हैं, क्योंकि मचकुंड महाराज संसार के अधिकारी हैं। सब उनके हम बच्चे हैं सभी लोग। और संत तो उनका स्वरूप था, वो तो सतयुगी थे, तो भगवान का ही स्वरूप है, उन्हीं का सब कुछ है। यहाँ पर मचकुंड महाराज का ही सब कुछ है और उन्हीं के नाम से हम सब लोग कृतार्थ हो रहे हैं, कल्याणकारी हो रहे हैं और उनकी शरण में हम लोग आनंद ले रहे हैं। जनता हर्षोल्लास के साथ मनाया गया गणेश चतुर्थी का पर्व। आज कामयानी उच्च माध्यमिक विद्यालय मंगल विहार कॉलोनी धौलपुर में गणेश चतुर्थी का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया और कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विद्यालय के प्रधानाचार्य सुरेंद्र सिंह कुशवाहा ने भगवान गणेश की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलित कर आरती की गई और कार्यक्रम की शुरुआत की गई। प्रधानाचार्य सुरेंद्र सिंह कुशवाहा ने बताया कि हमारे भारत में गणेश चतुर्थी पर्व बड़े ही उमंग व धूमधाम और उल्लास के साथ मनाया जाता है। प्रधानाचार्य ने बताया कि इस दिन गणेश जी की पूजा करने से सुख, शांति और समृद्धि की कामना होती है और इस अवसर पर कार्यालय प्रभारी राजकुमारी कुशवाहा, व्यवस्थापक मेधावी शर्मा, परीक्षा प्रभारी रामहेत गोस्वामी, अंजलि कुशवाहा, व्याख्याता रामवरण कुशवाहा, व्याख्याता मनोज गोस्वामी, सत्येंद्र सर, बॉबी सोनी, ऋषि, प्रियंका शर्मा, क्षमा देवी कुशवाहा आदि लोग उपस्थित थे। मंच का संचालन ऋषि कुशवाहा ने किया। धौलपुर से सुखदेव कांकोलिया की रिपोर्ट। प्रयोगशाला जांचों के निजीकरण के विरोध में लैब टेक्नीशियन संवर्ग ने काली पट्टी बांधकर जताया विरोध। आज जिले व प्रदेश भर में सरकार द्वारा जांचों के निजीकरण और मांगों को लगातार अनदेखी करने के प्रदेश भर के लैब टेक्नीशियन 3 दिन तक हाथ में काली पट्टी बांधकर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेंगे। ज्ञानू चौधरी ने बताया कि 18 अगस्त को दिए गए ज्ञापन पर सरकार द्वारा कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया दर्ज नहीं की गई। वर्तमान में अभी प्रदेश भर में 28, 29 व 30 को काली पट्टी बांधकर विरोध जताया जाएगा। प्रदेश के समस्त लैब टेक्नीशियन, लैब सहायक प्रशिक्षित व रोजगार और DMLG, BSc, IT छात्र सरकार के इस मनमाने फैसले के खिलाफ आक्रोशित है। अगर सरकार हमारी मांग नहीं मानती तो हम प्रदेश स्तर पर बड़ा आंदोलन करेंगे और सरकार का निजीकरण प्रदेश भर के लैब टेक्नीशियन व असिस्टेंट के हितों के साथ शोषण व आमजन को भी इसका भारी नुकसान झेलना पड़ेगा। प्रदर्शन कर रहे लैब टेक्नीशियनों का कहना है कि यदि सरकार प्रयोगशाला सेवाओं का निजीकरण करती है तो इससे न केवल सरकारी कर्मचारियों के हितों पर आहत होगा बल्कि आमजन को भी गुणवत्तापूर्ण व सस्ती जांच सेवाओं से वंचित होना पड़ेगा। इस शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन के दौरान लैब टेक्नीशियन अपने नियमित कार्य पर उपस्थित रहे, लेकिन काली पट्टी बांधकर सरकार की नीतियों पर असहमति व्यक्त की। सरमथुरा से जिला संवाददाता विष्णु कुमार सोनी की रिपोर्ट। देर रात्रि को एक्सीडेंट में घायल हुए गोवंश का गो सेवकों ने किया उपचार एवं मृत गो माता का किया अंतिम संस्कार। सरमथुरा उपखंड से होकर गुजर रहे नेशनल हाईवे संख्या 11B पर चांदपुरा गांव के समीप एक तेज रफ्तार कार ने सड़क किनारे बैठे निराश्रित गोवंशों में चक्कर मार दी, जिससे एक गाय की मौत हो गई, वहीं 3 गोवंश घायल हो गए। वहीं देर रात्रि को व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से घटना की सूचना मिलते ही सरमथुरा बजरंग सेवा समिति के सदस्य और गो सेवकों की टीम ने मौके पर पहुंचकर घायल गोवंशों का उपचार किया और मृत गाय को JCB की मदद से गड्ढा खोदकर अंतिम संस्कार किया।
वहीं घटना की सूचना मिलने पर सरमथरा थाना प्रभारी कृपाल सिंह भी मई जाप्ता के मौके पर पहुंचे। साथ ही आपको बता दें कि सरमथरा उपखंड क्षेत्र में गौ सेवकों की टीम के द्वारा लगातार निराश्रित गोवंशों की सुरक्षा के लिए काफी प्रयास किए जा रहे हैं और अभी कुछ दिनों पूर्व भी सड़कों पर बैठने वाली निराश्रित गोवंशों के गले में रेडियम बेल्ट भी बांधे गए हैं और लोगों के द्वारा जैसे ही गोवंशों से संबंधित सूचना मिलते ही चाहे सर्दी हो या गर्मी हो या बरसात हो, लगातार दिन रात गौ सेवकों की टीम गौ माताओं की सेवा के लिए तत्पर रहती है। साथ ही यह कार्य गौ सेवकों की टीम गौ भक्तों और स्वयं के खर्च से उठा रही, वही गौ सेवकों के इस कार्य की लोगों के द्वारा सराहना की जा रही है। इस दौरान प्रखंड अध्यक्ष देवेंद्र गर्ग, प्रखंड मंत्री शिवम खेमरिया, संयोजक मयंक चौहान, प्रखंड सह संयोजक सुरेश प्रजापति, नितिन गर्ग, कनिष्क जिंदल, अमित जगा, रामकेश प्रजापति, मोनू जादौन, विश्वास शर्मा, अमित सोनी, डॉक्टर शिवम गोयल सहित बड़ी संख्या में गौ सेवक मौजूद रहे। सरमथरा से जिला संवाददाता विष्णु कुमार सोनी की रिपोर्ट। भारतीय किसान संघ ने जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। 28 अगस्त शिवपुरी भारतीय किसान संघ ने जिला अध्यक्ष महेश पाल सिंह के नेतृत्व में और प्रांत उपाध्यक्ष नथी सिंह के संरक्षण में जिला कलेक्टर को किसानों की समस्याओं से अवगत कराते हुए ज्ञापन सौंपा, जिसमें खाद, बीज, उर्वरक, बायो फर्टिलाइजर आदि निर्धारित मूल्य पर उपलब्ध कराना, विक्रेताओं द्वारा स्टॉक और मूल्य की जानकारी प्रदर्शित करना, पक्का बिल अनिवार्य करना, सहकारी समितियों के माध्यम से कृषि आदान की व्यवस्था करना, रबी फसलों की बुवाई से पहले उर्वरक रेक की व्यवस्था करना, कालाबाजारी पर अंकुश, नए कृषि बिजली कनेक्शन और विद्युत आपूर्ति मजबूत करना सहित अन्य मांगे हैं। ज्ञापन सौंपते समय संभाग जल संरक्षण प्रमुख अमर सिंह जाट, राजस्व प्रमुख लक्ष्मण सिंह चौहान, जिला मंत्री गणेशी लाल कोहली सहित अन्य सदस्य मौजूद थे। भारतीय किसान संघ जिला अध्यक्ष धौलपुर, हमने आज ज्ञापन दिया कलेक्टर साहब को। एक तो नहरों की मुख्य समस्या है, उसमें सफाई, झीलों की, नहरों की मरम्मत होनी है और खाद बीज की इस समय बहुत परेशानी है, इसलिए खाद बीज की समस्या है। और मैं गणेशी लाल कोहली, जिला मंत्री भारतीय किसान संघ धौलपुर, आज दिनांक को श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय से संपर्क किया और धौलपुर में जो भी किसानों की समस्या है उन पर प्रकाश डाला और उन समस्याओं के समाधान के लिए कलेक्टर साहब को हमने ज्ञापन के रूप में अपना ज्ञापन दिया। और फर्जी केस और मारपीट मामले में एसएचओ एएसआई दोषी, एसीजेएम फर्स्ट ने सुनाया फैसला, 2 लाख रुपए क्षतिपूर्ति देने का आदेश दिया। बाड़ी एसीजेएम कोर्ट फर्स्ट ने 10 वर्ष पुराने मामले में फैसला सुनाते हुए तत्कालीन एसएचओ बाबूलाल मुरारिया और एएसआई हरवीर सिंह को दोषी पाया है। मामला अक्टूबर 2015 का है। मलकपाड़ा के दिनेश और उनके बेटे गौरव और मनीष वैश्य मोहल्ले में हुए एक झगड़े की रिपोर्ट दर्ज कराने कोतवाली थाने गए थे। पुलिस ने उनकी रिपोर्ट दर्ज करने की बजाय उन्हें थाने में बिठा लिया और इतना ही नहीं, उनके साथ मारपीट की और लॉकअप में बंद कर दिया। बाद में उन्हें शांति भंग का केस बनाकर छोड़ दिया गया। पीड़ितों ने जब प्रशासनिक अधिकारियों से शिकायत की तो पुलिस ने उनके खिलाफ फर्जी मामला दर्ज कर दिया। इसको लेकर पीड़ित पक्ष ने एसीजेएम कोर्ट में अपने अधिवक्ता रामनिवास मित्तल के माध्यम से मानहानि और क्षतिपूर्ति का दावा दायर किया। वरिष्ठ अधिवक्ता रामनिवास मित्तल ने बताया कि कोर्ट ने उक्त मामले में सुनवाई पूरी करते हुए फैसला दिया है। एसीजेएम डॉक्टर सिद्धार्थ शंकर शर्मा ने मामले की सुनवाई पूरी कर पुलिस को दोषी माना है और कोर्ट ने तत्कालीन एसएचओ और एएसआई को पीड़ित पक्ष को 2 लाख रुपए क्षतिपूर्ति राशि देने का आदेश दिया है। झगड़ा हुआ तो थाने पर टोटल करने गए, पुलिस ने उनकी मारपीट की, जब उनको 1 सेकंड बंद कर दिया, उनका केस फाड़ी में दर्ज किया। विक्टिम ने न्यायालय में क्षतिपूर्ति का दावा पेश किया। महिला द्वारा 2 लाख का दावा पेश करते हुए हरवीर सिंह बाबूला मुरारिया को वसूली के आदेश दिए। ग्राम पंचायत पिपरेट में हुआ डिजिटल लाइब्रेरी का उद्घाटन, विद्यार्थियों को अध्ययन में मिलेगी मदद। सरमथरा उपखंड की ग्राम पंचायत पिपरेट में बुधवार को इको नीड फाउंडेशन और एसबीआई कार्ड पहल के संयुक्त प्रयासों से डिजिटल लाइब्रेरी का उद्घाटन हुआ। जिला परिषद सीईओ अहवाद निवृत्ति सोमनाथ व प्रोफेसर प्रियानंद आगले ने फीता काटकर लाइब्रेरी का उद्घाटन किया। जिले में इन दिनों कुछ अलग ही माहौल है, कहीं कंक्रीट के नए भवन बन रहे हैं तो कहीं बच्चे पहले से ही पढ़ाई के लिए जुट चुके हैं। यह सब कुछ मुमकिन हुआ है
है जिला परिषद की दूरदर्शी सोच और समर्पित कार्य प्रणाली के चलते, जिसने डिजिटल लाइब्रेरी जैसी ऐतिहासिक योजना को जमी पर उतारा। डिजिटल लाइब्रेरी में ये सुविधाएं सुनिश्चित की जा रही हैं जिसमें हाई स्पीड इंटरनेट, कंप्यूटर, टैबलेट, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए डिजिटल सामग्री, ज्ञानवर्धक पुस्तकें, स्वच्छ पेयजल, बालक बालिका के लिए पृथक शौचालय, सीसीटीवी कैमरे शामिल हैं। जिला परिषद सीईओ की निगरानी में इस योजना को लेकर ग्राम पंचायतों के सरपंचों और ग्राम विकास अधिकारियों को निर्देश दिए गए। प्रत्येक पंचायत में लाइब्रेरी प्रबंधन समिति का गठन किया जाएगा। इन डिजिटल लाइब्रेरी में विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियों के लिए ई बुक्स और मुद्रित सामग्री मिलेगी। स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई से संबंधित किताबें भी उपलब्ध रहेंगी और सुविधाओं में स्वच्छ पेयजल, सीसीटीवी, सुरक्षा और लैंगिक समानता को ध्यान में रखते हुए अलग अलग शौचालयों की व्यवस्था की जाएगी। लाइब्रेरी गांव के बच्चों के लिए शहरी सुविधाओं का पुल बनेगी। जनप्रतिनिधियों का मानना है कि यह मॉडल पूरे राजस्थान के लिए प्रेरणादायक साबित हो सकता है और इस दौरान पिपरेड पंचायत सरपंच प्रतिनिधि धर्मेंद्र सिंह परमार सहित ग्रामीण जन मौजूद रहे। सरमथरा से जिला संवाददाता विष्णु कुमार सोनी की रिपोर्ट। रामेश्वर शर्मा ने सहेज सेवा समिति और सनाडे ब्राह्मण महासभा के पदों से किया इस्तीफा। तसीमो सहेज सेवा समिति के उपाध्यक्ष और सनाडे ब्राह्मण महासभा तसीमो के अध्यक्ष रामनरेश शर्मा ने दोनों पदों से इस्तीफा दे दिया है। मीडिया से बातचीत में शर्मा ने बताया कि उन्होंने लंबे समय तक दोनों संगठनों में सेवाएं दी हैं, लेकिन अब युवाओं को अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से उन्होंने यह कदम उठाया है। शर्मा ने कहा कि मैं चाहता हूं कि युवा आगे आए और संगठनों को नई दिशा दें। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि वह दोनों संगठनों में सक्रिय रूप से कार्य करते रहेंगे और समाज के साथ साथ सर्व समाज के कल्याण के लिए समर्पित रहेंगे। सैपौ से अजित परिहार की रिपोर्ट। मैंने अपने कार्यकाल में जहाँ तक सोचा कि सर्व समाज को साथ लेकर के चलाया जाए, तो मैंने अपने समाज को इस बारे में प्रेरित किया कि समाज हित में भी कार्य किए जाएं और ऐसे भी कार्य हों जो कि दूसरे समाज के लिए अहितकारी न हों। प्यारे भाइयों, अब मैं संरक्षक के तौर पर इन दोनों ही संगठनों में काम करूंगा। मैं आपसे वादा करता हूं कि तन मन धन से आप लोगों के साथ जुड़ा रहूंगा। भविष्य में जो मैं काम करता आया हूं उससे दोगुनी ऊर्जा के साथ मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा। जय हिंद, जय भारत। खेल दिवस को लेकर इंदिरा गांधी स्टेडियम पर किया श्रमदान। हॉकी के महान जादूगर मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन को लेकर खेल दिवस के रूप में मनाने के लिए धौलपुर के हॉकी फुटबॉल के खिलाड़ियों ने इंदिरा गांधी स्टेडियम पर श्रमदान किया और पूरे स्टेडियम को साफ किया। पूर्व राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी अजय बघेल ने बताया कि मेजर ध्यानचंद, जो कि स्वयं इंदिरा गांधी स्टेडियम पर अपने हॉकी का जादू दिखा चुके हैं, उनके जन्मदिन को लेकर खिलाड़ियों में काफी उत्साह है और इसके लिए हॉकी और फुटबॉल के खिलाड़ियों ने इंदिरा गांधी स्टेडियम पर श्रमदान अभियान चलाया और रेडियम को साफ किया। कल मैत्री मैच का आयोजन किया जाएगा और हर्षोल्लास के साथ हॉकी के महान जादूगर मेजर ध्यानचंद का जन्म उत्सव मनाया जाएगा। इस अवसर पर स्पोर्ट्स आइडल के रूप में उपलब्धि अर्जित करने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित भी किया जाएगा। इस अवसर पर जिला खेल अधिकारी अशोक कुमार, जिला फुटबॉल संघ के सचिव व कोच संदीप राणा, जिला बैडमिंटन संघ के सचिव मोहम्मद जाकिर हुसैन सहित खिलाड़ियों ने श्रमदान किया। कल मेजर ध्यानचंद जी के जन्म दिवस के अवसर पर आज बड़ी फील्ड के इंदिरा गांधी स्टेडियम में आज फुटबॉल और हॉकी के नन्हे बच्चों ने, खिलाड़ियों ने आज श्रमदान किया है और कल की तैयारियां यहाँ हैं। तो देखें, कल मैत्रीपूर्ण हॉकी का मैच और फुटबॉल का मैच का आयोजन करेंगे। उनके जन्म दिवस को धूमधाम से मनाएंगे। हमारे धौलपुर के खिलाड़ी सभी उनके जन्मदिन को धूमधाम से मनाएंगे। महाकालेश्वर मेला 31 अगस्त से शुरू होकर 6 सितंबर तक होगा आयोजित। सरमथरा उपखंड के प्रसिद्ध बाबा महाकालेश्वर मेला के आयोजन को लेकर नगर पालिका प्रशासन ने तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। मेले को दिव्य और भव्य रूप देने के लिए पहली बार मारुति सर्कस लगाया जा रहा है, जो बच्चों के आकर्षण का केंद्र रहेगा। साथ ही मेले में ड्रैगन ट्रेन, हवाई झूला, नाव सहित ब्रेक डांस लगाया जा रहा है, जिसमें बच्चे मेले का आनंद उठा सकेंगे। वहीं छोटे छोटे बच्चों के मनोरंजन के लिए भी मेले मिक्की माउस, जंप झूला, कार झूला आदि की भी व्यवस्था की गई है। वहीं इस संदर्भ में नगर पालिका अधिशासी अधिकारी दीपक गोयल ने कहा कि मेले में हर वर्ग का ध्यान रखते हुए प्रसिद्ध महाकालेश्वर मेले में 6 दिन सांस्कृतिक संध्या के लिए कार्यक्रमों के चयन को अंतिम रूप दिया जा रहा है। वहीं मेला कमेटी द्वारा ग्रामीण कल्चर को बढ़ावा देने के लिए दिन में कीर्तन, दंगल व बच्चों की प्रतियोगिताएं आयोजित करने का मानस बनाया गया है। साथ ही मेला कमेटी के द्वारा महाकाल मंदिर की व्यवस्थाएं पूजा सेवा समिति को दे दी गई है। वहीं नगर पालिका प्रशासन ने करीब आधा सैकड़ा सफाई कर्मियों
को लगातार मेला ग्राउंड, मंदिर आदि की सफाई कराना शुरू कर दिया है और नगरपालिका प्रशासन ने सुरक्षा की दृष्टि से सरोवर की बैरिकेडिंग कराने का निर्णय लिया है। साथ ही महाकाल सरोवर पर लोगों के नहाने पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय किया है। वहीं आपको बता दें कि दुकान आवंटन के बाद से मेले में दुकानों का आना शुरू हो चुका है और मेला ग्राउंड में बाहर से आने वाले दुकानदारों के द्वारा अपनी चिन्हित जगहों पर दुकानें लगाने की तैयारियां शुरू कर दी गई है। सनमथुरा से जिला संवाददाता विष्णु कुमार सोनी की रिपोर्ट। देवछठ के पावन पर्व पर भजन संध्या। धौलपुर विहिप बजरंग दल और वाटर बक्स हनुमान मंदिर पर गणेश चतुर्थी के दिन महेंद्र रामदास जी के सानिध्य में गणपति की स्थापना की गई है, जिसमें धर्मगुरु लोकेश आचार्य द्वारा मंत्रोच्चारण किया गया और आज देवछठ के पावन पर्व पर शाम 7 बजे आगरा से आए कलाकार मोहन अलवेला, दीपक साई व सोनी यादव के द्वारा गणपति के दरबार में भजन संध्या की जाएगी, जो मध्य रात्रि तक चलेगी। सभी धौलपुर वासी भक्तिमय संगीत का आनंद लेंगे।